मिलने में आनंद आता है, ऐसे ही मेरे प्रभु को भी अपने भक्तों से मिलने में आनंद आता है। जब इंद्र गए उस दिन दशमी थी, दूसरे दिन एकादशी आई और बाबा एकादशी का व्रत निर्जला रहते थे। एकदश्याम निराहार समव्यचर्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंदा द्वादश्याम जलमा विशत। नंद बाबा एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार व्रत रहा करते थे। एक दिन भगवान की पूजा करते थे और पूजा पाठ करने के बाद मेरे प्रभु जी बड़े आनंद से व्रत रहा करते थे। एक दिन बाबा को रात के समय में भ्रम हो गया। देखो पहले ये घड़ियां तो थी नहीं, जो आजकल घड़ी चल रही हैं वो पहले घड़ी नहीं थी। तो मेरे बाबा को हो गया भ्रम और रात्रि के 12 बजे जाकर यमुना जी में स्नान करने लगे। वरुण के दूत यानी जलाद देवता जो वरुण जी हैं, वरुण जी के दूत आए और नंद बाबा को बांधकर पकड़कर ले गए। इसलिए भागवत कथा यह भी सिखाती है कि रात के समय में अर्धरात्रि में कभी भी किसी जलाशय में, किसी नदी में कहीं भी स्नान नहीं करना चाहिए। आज नंद बाबा जब वापस नहीं आए तो जो ग्वाल थे वो मेरे आज प्रभु के पास पहुंचे और प्रभु से कहा कि बाबा यमुना जी में जब ते कूदे तब ते लाला वापस ना आए। आज मेरे गोविंद ने दौड़ लगा दी और मेरे गोविंद ने जाकर आज जैसे ही यमुना में छलांग लगाई, सीधे आज मेरे प्रभु जी वरुण देव के पास पहुंचे। वरुण देव ने जैसे ही मेरे प्रभु जी को देखा प्रणाम करने लगा। अब नंद बाबा देख रहे हैं, देखो तो सही डोकरा है तो बांध के डार दीने हो, लाला ते प्रणाम कर रहे हैं। मेरे प्रभु जी बोले, अरे वरुण देव तुम ये क्या करते हो? तुमने किसको बांध के डालना है? जानते हो ये कौन है? ये मेरे पिता हैं। जैसे ये बात सुनी तुरंत वरुण देव ने आज नंद बाबा को बंधन मुक्त कर दिया और मेरे नंद बाबा को आज प्रभु जी उसी यमुना के रास्ते आज बाहर लेकर आए। बोले वृंदावन बिहारी। आवाज नहीं निकल जाए, नहीं तो फिर आफत ठाड़ी है जाएगी है। श्याम रे सरकार की जय 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 श्री राधे। और वैसे को धीमे बोल, वो जाना ही ना है। क्यों रे ऐसे बोला जोर जोर से कोई भी हो, लेकिन जब जयकारे को नंबर आवे तो ऐसा लगे कि वो आफत रखे दी का कौन है का बार बार है। आज मेरे प्रभु जी जब नंद बाबा को यमुना से लेके आए तो सभी ग्वाल बाल देख रहे थे। तो ग्वाल बाल ने आज छोटे से ग्वाल ने आकर मेरे कन्हैया जी की इकन्नी उंगली को पकड़ा और मेरे प्रभु से कहने लगा, लाला साची साची बताइयो तू भगवान हाथों है के ना है? इतने भी ग्वाल वाले सब कहने लगे, हाँ लाला आज तो तू देख ले, बता नहीं पड़ेगी लाला, हमें तो ये लगते तू भगवान हाथों है। मेरे कन्हैया जी बोले, लाला एक बात बताओ, मैं भगवान हतूं या ना हतूं जा बात छोड़ो, लेकिन एक बात बताओ, यदि मैं भगवान हूं तो आप मुझसे क्या इच्छा करते हो, क्या पाना चाहते हो? मेरे प्रभु से, मेरे कन्हैया जी से आज छोटे छोटे ग्वाल वाल बोले, लाला अगर सच में ही तू भगवान है तो हमारी तो बस एक ही इच्छा है, एक बार दे बैकुंठ देखा ना, बड़ा नाम सुनो बैकुंठ को। बोले अच्छा आप बैकुंठ देखना चाहते हो? बोले हाँ। तो आज मेरे प्रभु जी ब्रह्म कुंड पर सभी ग्वाल वालों को लेकर चले गए। बोले चला दिखाते हैं अभी तुमको बैकुंठ। बोले हाँ कहाँ है बैकुंठ भैया, दिखा लाला। तो बोले ब्रह्म कुंड पे जाकर ये ब्रह्म कुंड दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। कि कूद जाओ सोई बैकुंठ पहुंच जाओगे। अरे लाला देख मजाक ना करे, हम कूद जाएंगे तो बोलता रहूं कूदो, लेकिन अब बार बार कह रहे हैं प्रभु देख लाला कूद जाएंगे। अरे कूदो तो सही। जैसे ही मेरे गोविंद ने दूसरी बार कहा, देखिए इन गोविंद
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही आज मेरे प्रभु जी से पूछा तो तुरंत मेरे प्रभु जी बोले कि चिंता मत करो, मैं हूं, संग चलेंगो। अरे लाला, जब तू संगत हो तो फिर चिंता की क्या बात है। इतना बड़ा विश्वास है सभी ग्वाल वालों का। आज कुंड में छलांग लगा दी, धड़ाम धड़ाम करके सभी बैकुंठ पहुंचे। और जैसे ही बैकुंठ पहुंचे, अब बैकुंठ जैसे ही पहुंचे तो बैकुंठ में लाला तो थे ही नहीं। सभी ब्रजवासी इधर उधर घूमने में लगे हुए हैं। तो कुछ चार हाथन के, चार मोहन के वहां पे पार्षद खड़े हुए थे। एक ग्वाल ने कही, बाबा राम राम। तुरंत उसने उंगली पे हाथ रख दिया, चुप, आवाज नहीं करते यहाँ पे। भैया जी के सो बैकुंठ यहाँ तक राम बनाए ले गए। श्याम रंग में रंगी चुदरिया हो मीरा, हे मीरा, हे मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मस्तानी हो गई। आजकल इंडिया में सब कर क्या रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। सारे ग्रो कर रहे हैं। भीड़ में खड़े खड़े झूले। बोला हेलो शीला दिस साइड, आपकी कंपनी से फोन। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा, हे मीरा, हे मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। लाज सब छोड़े, राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़े। रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नई खबरिया हो मीरा, ओ मीरा, हे मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सांबरी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भक्ति में सबसे पहले क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। कैसा विश्वास होना चाहिए? जिस प्रकार का विश्वास इन गोपी ग्वालों का मेरे माधव के प्रति है, मेरे ठाकुर जी के प्रति है। चैतन्य देव जी ने कहा है, मोक्ते मोक्ते स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते
स्वभक्त प्रेम सुख स्यात्र कथम व्युदयो भवेत। नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है कि परमात्मा की भक्ति के बदले यदि आप किसी भी प्रकार की कोई कामना करते हो तो वह भक्ति श्रेष्ठ नहीं होती है। भक्ति श्रेष्ठ कौन सी होती है? जो निष्काम भक्ति होती है। यदि कोई भक्त मोक्ष की भी इच्छा चाहता है तब भी वह भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति हनुमंत लाल जैसी होनी चाहिए। देखिए रामायण में मेरे प्रभु जी ने सबसे कुछ न कुछ कहा, बोले तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। तो मेरे हनुमंत लाल जी से पूछा था, बोले आप क्या चाहते हो। तो हनुमंत लाल जी ने पता है कितना सुंदर उत्तर दिया था, बोले प्रभु हम तो बस आपको चाहते हैं। अब बताओ जो आपको ही चाहता है तो वो क्या चाहेगा? ये संसार की वस्तुएं तो हमारे कर्म करने के आधार पर ही हमें प्राप्त होंगे। बहुत से लोग ना जाति के चक्कर में लड़ते रहते हैं और बहुत से लोग जाति के चक्कर में लड़ाते रहते हैं। और हम भी कितने मूर्ख हैं, जाति के चक्कर में हम भी लड़ते रहते हैं, हम फलानी जाति के हैं। अरे तुम कौन सी जाति के हो? एक सांस बंद हो जाएगी, दूसरे दिन दूसरी जाति में जन्म मिल जाएगा, फिर क्या करोगे? इसलिए हमें ये बेकार के परपंच में नहीं पड़ना चाहिए। जो जैसा कर्म करता है उसी के आधार पर व्यक्ति को उसी जाति में, उसी परिवार में जन्म मिल जाता है। तो बजाय उल्टे सीधे कार्य करने की बजाय मेरा खुद का मानना है कि व्यक्ति को अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। तो जहां वह जाना चाहता है वहां उसे मेरे ठाकुर जी वहीं पहुंचाएंगे। अब बताओ आजकल लड़ने के चक्कर में पड़े हैं, आज बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, देश का बेड़ा गर्क करने के चक्कर में पड़े हैं सब। एक बात बताइए, सभी यदि राजा बन जाएंगे तो ऐसा कभी कोई राज्य देखा है जहां पर सभी राजा हों? राजा तो एक ही होता है, उसके बाद मंत्री होते हैं, उसके बाद नीचे और फिर नीचे और। एक जाति कैसे हो सकती है? लेकिन बताओ डरते रहते हम जातियों के चक्करों में पड़ के। भले हम क्या किसी से कम थोड़ी हैं, हम भी ये करेंगे। अरे भैया करने के लिए कुछ कोई किसी से कोई मना नहीं है, लेकिन यदि ऐसे कर्म करें कि हमें ठाकुर जी खुद उस पद पर भेजें तो कितनी अच्छी बात हो। आज हम इसके लिए लड़ रहे हैं, कल तो फिर ये भी कह सकते हैं कि हमें वहां जन्म क्यों नहीं मिला। तो अपने कर्म के प्रारब्ध से सब अपने अपने देखिए, हम पृथ्वी की भूमि पर हैं। अब हम ये कहें कि हम ही क्यों पृथ्वी की भूमि पर हैं, हमें वहां पे होना चाहिए थे हरिद्वार। अब लड़ो, किससे लड़ोगे जाके? तो ये खाम खा के प्रपंच में किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए। देखिए ये जातिवाद का एक विष घोलकर ये बड़े बड़े लोग हैं वो हमें खटपुतली की तरह नचाना चाहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करके फिर हमें छोड़ देते हैं। For not going empty-handed last minute, Blinkit, India's last minute app. Decathlon Winter Collection. छोड़ देते हैं। और मैं तो ये कहता हूं जाति का इतना बड़ा प्रभाव अपने ऊपर नहीं होना चाहिए जो आजकल लोगों ने अपने ऊपर कर रखा है। नेता कितना भी बड़ा हो और बेशक कभी मिला नहीं हो और जानता नहीं हो, लेकिन फिर भी वो यही कहेगा हमारा नेता फलाने सिंह वो हमारा ही तो है। और जब वह जाएगा तो वो बात भी नहीं करेगा। इतना हम द्वंद्व, लड़ाई, झगड़े, ध्यान, जब इलेक्शन होता है तो पूरी पूरी ताकत लगा दे, पूरी रात नेता के बारे में, पूरे दिन घर पे खाना खाते समय वही चर्चा, जाते समय वही चर्चा। यदि इसका 10-20% भी परमात्मा के प्रति ऐसी चर्चा होना शुरू हो जाए तुम्हारी तो जीवन धन्य हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
तो भागवत में श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि बेशक कोई चारों वेदों का ज्ञाता हो, 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो, निष्णात विद्वान हो, लेकिन कृष्ण चरणों में यदि उसकी निस्वार्थ प्रीति नहीं है तो उसकी जो प्रीति, भक्ति, ज्ञान सब बेकार है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज गौ चराते चराते मेरे गोविंद बहुत दूर कहीं जंगल में पहुंच गए और कुछ ग्वाल वालों ने कहा, भैया कृष्ण हमको भूख लगी है, कन्हैया कोई व्यवस्था करो। मेरे कन्हैया जी बोले, एक काम करो, यहाँ कुछ दूर कुछ बड़े ही विद्वान ब्राह्मण रहते हैं, उनके यहाँ से कुछ भोजन लेके आओ, उनसे कहना कि कृष्ण और बलराम आए हुए हैं। तो भैया आज 2 ग्वाल संग चले गए अकेले, और जैसे ही पंडित जी के पास पहुंचे, ब्रजवासियों ने पंडित को प्रणाम किया और बड़े सुंदर ढंग से प्रणाम किया। हे भूमि देवाः शरणुत कृष्णस्यादेश कारण प्राप्तांजलित भद्रं वो गोपाननो रामचूरितानो। हे भूमि देवा, हे भूमि के देवता, हे ब्राह्मण देव, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। हम कृष्ण और बलराम ने हमको भेजा है और उन्होंने कहा है कुछ खाने के लिए हमको चाहिए। जैसे इतनी बात सुनी, पंडित जी की आंखें गरम और बड़ी जोर से फटकार के, बड़े जाते हो यहाँ से कि नहीं जाते हो? ग्वारिये कहाँ से? अब आप यहाँ से भगा दिए बेचारे। अब तो दोनों छोटे छोटे ग्वाल गुस्सा में चले आ रहे हैं कृष्ण भगवान के पास। मेरे कन्हैया जी बलराम आज बरगद के बट वृक्ष के नीचे विराजमान है। एक श्याम वर्ण की क्रांति है और एक गौर वर्ण की क्रांति है। हे राजा परितज, इन दोनों झांकियों को अपने नेत्र में बसाकर दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे। आज गुस्से में दोनों जो ग्वाल हैं वो चले आ रहे हैं और ग्वालों ने आकर, गुस्से में आदमी होता है तो अपने आप दिख जाता है कि ये गुस्से में है। पूरे शरीर की जो स्थिति है वो अलग हो जाती है। कन्हैया जी ने धीमे से पूछा, क्यों भाई लालाओ, कछु लेके आए? छोटो सो ग्वाल बोलो, हाँ ते काहे बत्ते भाई अंगार लेके आए हैं, खावे हो? अरे भैया कन्हैया जी बोले, लाला इतना क्रोध काहे करे? ऐसो कहा भयो, तो आज मेरे प्रभु जी से बोला तेने हम वहां भेज दी ने, कुछ भी नहीं दिया। वो ब्राह्मण कोई ऐसे पंडित होते हैं? अरे 50 बातें करना शुरू कर दिया। मेरे प्रभु जी ने कहा, आप पंडितों के पास क्यों गए थे? आप माताओं के पास जाते, क्योंकि जो माताओं का हृदय होता है बड़ा कोमल होता है, उनके हृदय में बड़ा त्याग होता है, उनके अंदर बड़ी सहन शक्ति होती है, उनके अंदर बड़ा ही बंधन मुक्त और बंधन दोनों होते हैं, उनका हृदय कोमल होता है, वो सभी संबंधों का ध्यान रखते हैं। आपको पंडितों के पास नहीं जाना चाहिए। देखिए वास्तव में मेरे ठाकुर जी तो कह ही रहे हैं और ये सत्य भी है कि माताओं के अंदर जो त्याग होता है, देखिए 19-20 साल तक एक घर में पैदा होती हैं, वहीं पाली जाती हैं, वहीं सब कुछ सिखाया जाता है, मम्मी है पापा है सब कुछ बताया जाता है, लेकिन एक बीच में से मानो झटका सा लगता हो, अपने घर को छोड़कर उनको दूसरे घर भेज दिया जाता है। और कहाँ भेज दिया जाता है? जहां वो किसी को कुछ भी जानती नहीं है। अब तो ये है कि आजकल मोबाइल, महाराज की इतनी बड़ी कृपा चल रही है कि सगाई होते ही बातें शुरू हो जाती हैं। अब एक और कृपा हो गई, वीडियो कॉल और हो जाती है, तो इतनी समस्या नहीं रही है। लेकिन जो इधर बड़े बूढ़े बैठे हैं उन्होंने शादियां की होंगी तो बेचारों को मालूम भी नहीं होगी कैसी आएगी, और पत्नी को भी नहीं मालूम है, पता नहीं जाने कैसा मिलेगा, बढ़िया होगा कि खड़ूस होगा है? लेकिन फिर डरी डरी बेचारी घर के अंदर आती है, सास जाने कैसी होगी, 50 रिश्ते होते हैं, उन सारे रिश्तों को संभालना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, जबकि उसको कभी ये सिखाया नहीं गया। वो तो अपने पिता के घर में आनंद से रही है। लेकिन देखो जो डरी डरी आती है,
लेकिन अपने त्याग से, तपस्या से, काम दिखा के, काम करके एक दिन उसका उतना तगड़ा पावर हो जाता है पूरे घर के अंदर कि जो पति नहीं डर के आती थी, तो जो पति है ना वो जब घर में आता है तो फिर डरते डरते आता है कि पता नहीं आज जाने क्या कहेगी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। किससे? अपनी तपस्या से उस पूरे परिवार को अपने बस में कर लेती है। आदमी के सर में दर्द है जाए, पट्टी बांध के तुरंत खटिया पार्टी लेके सो जावे हो, मुझे जगाना नहीं, मेरा दर्द हो रहा है। लेकिन घर की मैया है ना, कितना भी दर्द हो जाए, कितना भी बुखार आ जावे, लेकिन पहले बच्चों के लिए भोजन बनाएगी, तुम्हारे लिए भोजन बनाएगी, खुद खाए या ना खाए तब सोना होगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। सहन शक्ति भी बहुत होती है। कभी सास ने कुछ कह दिया, कभी पति जी ने रुतबा दिखा दिया, कभी ससुर ने रुतबा दिखा दिया, और रही बच्ची को नंद वगैरह वही तो आने रुतबा दिखाए दो, लेकिन सब सहन करती हुई अपने जीवन को उसी घर में काट देती है। कितनी सहन शक्ति होती है। बंधन, नंद देवर नए नए संबंध बन के तैयार हो जाते हैं, उन सारे संबंधों को निभाती है बेचारी। तो ये त्याग जो होता है, जो ये त्याग होता है, ये हमारी जो माताएं बहनें होती हैं उनके अंदर विशेष त्याग होता है। इनके मातृत्व के बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए तो मनु स्मृति में लिखा हुआ है, न ग्रहम ग्रह मित्वाहु ग्रहण ग्रह मुच्यते। ईंट पत्थर के बने हुए मकान को घर नहीं कहते हैं, उसे मकान कहते हैं। जिस घर में स्त्री निवास करती है, गृहिणी निवास करती है, उसे हम घर कहते हैं। आज ग्वालाओं को मेरे प्रभु जी ने माताओं के पास भेजा, तो माताएं आज बड़े ही सुंदर ढंग से मेरे प्रभु जी के पास बड़े बड़े लंबे लंबे टिफिन लगाए के आई, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए, 4-4, 5